ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, इस खुले आसमां के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का आने दो, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का आने दो। उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, आखिर में जीतूंगा, ये मान के चलता हूँ, ये ठान के चलता हूँ। इस खुले आसमां के नीचे सीना तान के चलता हूँ। ये पंक्तियाँ ही सुन करके मन जोश से भर जाता है और मन को एक नई प्रेरणा भी मिलती है। वो कहते हैं ना कि अगर इरादे हो मजबूत तो मंजिल मिल ही जाती है, तू चले एक कदम तो वो 2 कदम चल के आती है। बात 1999 की है, जब खबर आई कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों ने कारगिल में कई जगहों पर घुसपैठ करके उनको अपने नियंत्रण में ले लिया है। तब इन घुसपैठियों का सही लोकेशन का पता लगाने के लिए भारत ने अमेरिका से सहयोग मांगा, उसके जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनके लोकेशन का पता लगाने के लिए। तब अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया, तो भारतीय सेना को पहली बार जीपीएस टेक्नोलॉजी की कमी महसूस हुई। यदि उस समय उनके लोकेशन का सही पता हमें बता दिया होता तो कारगिल युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो गया होता। बहरहाल 17 साल का इंतजार खत्म हुआ और 28 अप्रैल 2016 को भारतीय अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय नेविगेशन सिस्टम का IRNSS 1G का 7वां सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस तरह से इस नेविगेशन पे कुल 7 सैटेलाइट हो गए हैं, जो लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे का सही जानकारी हमें दे सकता है। पूरे पृथ्वी को कवर करने के लिए लगभग 25 से 30 सैटेलाइट की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि जीपीएस सिस्टम अर्थात ग्लोबल पोजीशन सिस्टम में होता है, हमारे स्मार्टफोन में गूगल मैप, गूगल अर्थ और वेदर चैनल इसी जीपीएस सिस्टम के तहत काम करते हैं, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित है। ये सभी सैटेलाइट्स पृथ्वी से लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और हमारे ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं। यह ऊंचाई इतनी कम भी नहीं होती है कि यह सैटेलाइट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में अंदर की ओर खींच करके उससे टकरा जाएं, और इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके वो अंतरिक्ष में चले जाएं। नरेंद्र मोदी ने हमारे इंडियन नेविगेशन सिस्टम IRNSS G1 का, जो कि ऐसे ही नेविगेशन सैटेलाइट प्रोग्राम है, उसका नाम नाविक रखा है। NAV नेविगेशन, I का मतलब होता है इंडियन और C का मतलब कॉन्स्टेलेशन। नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन अर्थात नाविक। इस नाविक से मुझे शिव मंगल सुमन की वह कविता याद आ रही है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यावड़ मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उनका हाथ न कभी रुकता है, उनके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इस प्रकार से चाहे वह तूफानों से लड़ने वाला नाविक हो या हमारा नेविगेशन सिस्टम नाविक, एक लंबे रिसर्च से मिली हुई तकनीक है, जिसने हमें दुनिया के 5 नेविगेशन सिस्टम तकनीक वाले देशों के श्रेणी में हमको भी ला करके खड़ा कर दिया है। जैसे अमेरिका का जीपीएस, रसिया का ग्लोनास, चाइना का बैडू, जापान का QZSS और इंडिया का अपना IRNSS या नाविक। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारी उपलब्धियाँ हमें इसी बात की ओर इंगित करती हैं कि ऐसा भी वक्त आता है जब खुद को सोना बनाने को जी चाहता है, आशाओं की राह पर विश्वास के कदम बढ़ाने होते हैं, तब तक जब तक जंग जीत न ली जाए, आखिरी तक सहना पड़ता है, गिरते दम तक दौड़ना पड़ता है और अंत में हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हंसते हुए इंतजार करती है हमारी जीत, हमारी मंजिल, हमारी नाविक। तो हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उत्सव मनाते हैं, हम
हमारे उन सभी साइंटिस्ट का वेलकम करते हैं जिन्होंने अपने गहरे रिसर्च और मेहनत के बाद हमें यह अपना खुद का जीपीएस सिस्टम नाविक दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय